नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रणवीर चौधरी बागपत न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं और सन 2011 में लॉ करने के बाद मैं वकालत में बहुत देरी से आया, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहां आकर बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। अपने बहुत सारे सीनियर अधिवक्ताओं से, अपने गुरुजी से जिनका मैं जूनियर हूं, उनसे समय समय पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और सीखने के बाद मैंने 2020 में वकालत करना शुरू किया। 2020 के बाद धीरे धीरे मैं सीखता रहा और सीखने के बाद मेरा अपना वकालत का काम बहुत अच्छा चला, क्योंकि सामाजिक कार्यों में मैं पहले से लगा रहता था। लोगों के बीच मेरी पहले से ही एक अच्छी जानकारी थी। तो ये जो वकालत का पेशा है, ये जानकारी के साथ साथ आपके ऊपर लोगों का कितना विश्वास है, इस पे भी मायने रखता है। लोगों का मेरे ऊपर विश्वास था तो उन्होंने मेरे पास आना शुरू किया, मैंने उनके काम करने शुरू किए। वकालत के साथ साथ मैंने और बहुत सारी चीज़ों को नए तरीके से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब हम उस चीज़ को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं और जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, जब हम प्रोसीड करते हैं, तो वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाती है। कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं, प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल अलग है। तो मैं बागपत न्यायालय में वकालत शुरू की। उसके बाद मैंने अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में सीखना शुरू किया, लेकिन इन सबको जैसे ही मैं सीख के कंप्लीट किया ही था, 2023 में बीएनएस आ गया। बीएनएस आने के बाद मैं भी और मेरे से पहले सब सीनियर अधिवक्ता भी जो हैं, सबको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाई शुरू करनी पड़ी, क्योंकि 1 जुलाई सन 2024 से हमारा बीएनएस लागू हो गया। और बीएनएस लागू होने के बाद हम सबको वो सारी चीजें कंपेयर के साथ पहले कंपेयर करके पढ़ना पड़ा, फिर उनको अपने तरीके से प्रोसीड करना पड़ा। आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, पहले हम आईपीसी के तहत जो हैं धाराएं पढ़ते थे। अब जैसे आप सबको पता है कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो बीएनएस के बाद सिर्फ 358 रह गई हैं। आईपीसी में 23 चैप्टर थे हमारे, अब बीएनएस में वो 20 रह गए हैं। बहुत से लोग समझते होंगे कि ये तो बीएनएस बहुत छोटा हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें घटाई गई हैं तो कुछ चीजें बढ़ाई भी गई हैं। मैं आपको अगली वीडियो में आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट और बीएससी, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अधिवक्ताओं के साथ साथ जो बाकी ऐसे लोग हैं जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए एक जानकारी है। हम पहले पढ़ते थे आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जिसको अब बदलकर बीएनएस कर दिया गया है। यानी कि बीएनएस जो है, जो हमारा बीएनएस है, ये था इंडियन पैनल कोड। इसको हम पढ़ते पढ़ते आए हैं, लेकिन अब जो नया आया है बीएनएसएस, बीएनएसएस की जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय न्याय संहिता। और अब हम सारी जो धाराएं हैं वो बीएनएस के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैं अगली वीडियो में इसके बाद आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा और एक कंपेयर भी आईपीसी में जो कौन सी धारा अब बीएनएस में कौन सी हो गई है, इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं उसके बारे में नीचे कमेंट में जानकारी दें। नमस्कार।